नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति चल रहा है और इस राजनीति का नुकसान सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत सारे प्रतिभागी हैं, उनका उम्र बढ़ते जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना और समझ जाना कि कौन किसके साथ खेल रहा है, ये आप सभी को समझ में आएगा। हमें अब तक बताया जा रहा था कि 58% आरक्षण जो है वो असंवैधानिक घोषित किया है, किसने? हाईकोर्ट ने। और उसके बाद 50% आरक्षण भी हमारे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में बताया गया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 0% का आरक्षण लागू है और इसी 0% आरक्षण के तर्ज पर सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 0% आरक्षण रखा गया, किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं। लेकिन आज अर्थात 3 जनवरी आप सभी बिलासपुर हाईकोर्ट के ऑफिशियल पेज में जाकर के देख सकते हो। वहां पर आप सभी को इन्होंने एक शुद्धि पत्र डाला हुआ है और उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 58% जो आरक्षण था वो असंवैधानिक था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% का आरक्षण है। छत्तीसगढ़ में 0% आरक्षण नहीं है, छत्तीसगढ़ में 50% का आरक्षण है, जो कि फैक्ट है। हाईकोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि 50% से आरक्षण कम कर दो, हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है और 50% आरक्षण जो है वो संवैधानिक है। लेकिन हम सभी को ये जाहिर किया गया, सीजीपीएससी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया और भी अलग अलग प्रकार से आरटीआई के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का जो आरटीआई था उसे पब्लिक डोमेन में ला करके बताया गया कि नहीं, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कोई आरक्षण नहीं है, छत्तीसगढ़ में 0% आरक्षण है। आप सभी देख सकते हो, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में भर्ती आया है। इसमें स्टाफ, कार ड्राइवर है, लिफ्टमैन है और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है। जिसमें स्टाफ, कार ड्राइवर का कुल 10 पद है और 50% आरक्षण के हिसाब पर 5 जो पद हैं उसको अनारक्षित रखा गया है, जिसमें 1 महिला का पद है, 2 अनुसूचित जाति के लिए है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 पिछड़ा वर्ग के लिए है। मतलब इन्होंने 0% आरक्षण पर नहीं निकाला है वैकेंसी। इस पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार है और इसे अरविंद कुमार वर्मा जी जो कि रजिस्ट्रार हैं जनरल, उन्होंने ये किया है, ठीक है। और साथ ही साथ लिफ्टमैन का भी 4 पद है, इसमें भी बोलोगे तो 2 पद, मतलब 50% को अनारक्षित रख दिया गया है। 1 अनुसूचित जाति के लिए है और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कुल 100 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 50% मतलब 50 पद जो है वो अनारक्षित रखा गया है। मतलब समझिए, हमारे छत्तीसगढ़ में आज श्री भूपेश बघेल जी ने आंदोलन किया, एक भव्य आंदोलन, जिसमें यह था कि आरक्षण पर, संशोधन विधेयक पर जो राज्यपाल महोदय है वो जल्द से जल्द साइन करे। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, 76% अगर लागू नहीं है छत्तीसगढ़ में, राज्यपाल महोदय नहीं कर रही है, तो हमें ये क्यों बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 0% आरक्षण है? छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में 50% का आरक्षण है। देखो, वो सामान्य प्रशासन विभाग वाला आरटीआई का था, मैंने एक वीडियो में भी उसको बताया हुआ था कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी 0% आरक्षण है। उसको सामान्य प्रशासन विभाग ने ही जानकारी दिया था आरटीआई के माध्यम से, आप सभी तक भी वो पहुंचा होगा। और इसी के तर्ज पर सीजीपीएससी ने, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 0% आरक्षण के तर्ज पर वैकेंसी निकाला था। लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो वैकेंसी आया है वो 50% के आरक्षण के तर्ज पर आया है। तो कौन किसके साथ खेल रहा है ये आप ही लोग बताओ। अगर छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण है तो 50% आरक्षण के तर्ज पर क्यों नहीं सारी की सारी वैकेंसीज को निकाला जा रहा है, क्यों लटकाया जा रहा है? 50% के आरक्षण के तर्ज पर निकाला जा सकता है। और ये बात हर नेताओं तक और हर प्रतिभागी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 0% आरक्षण नहीं है भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में 50% का आरक्षण है। 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया था और मुझे लगता है वो जो आरटीआई पेपर है उसे जानबूझ के इसीलिए सर्कुलेट किया गया था कि लोग ये समझे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोई आरक्षण नहीं है। सीजीपीएससी ने भी इसीलिए 0% आरक्षण के तर्ज पर वैकेंसी निकाला था कि लोगों को यही लगे कि छत्तीसगढ़ में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आरक्षण है, 50% का है। ये आप सभी इस लेटर से समझ सकते हो। बाकी आपका क्या राय है कि क्या छत्तीसगढ़ में 0% आरक्षण है कि 50% आरक्षण है? अपना कमेंट मत कर सकते हो। और एक चीज बता रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान छत्तीसगढ़ के युवा को ही हो रहा है और किसी को नहीं। अगर 50% के तर्ज पर भी वैकेंसी आ सकता है तो आए ना भाई। 0%, 76%, इसके चक्कर में तो कितने समय बीत गए, कई समय से छत्तीसगढ़ में वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाया ढंग से। बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट में चले जाना, शुद्धि पत्र करके वहां पर है, ठीक है। बाकी वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।